और 2014 से पहले लिस्ट बना करती थी। सीएम साहब की लिस्ट न्यारी, बेटे सांसद साहब की लिस्ट न्यारी, मंत्री साहबों की लिस्ट न्यारी, एमएलए साहबों की लिस्ट न्यारी, और सबका न्यारी घरा बैठी मैडम की लिस्ट उससे भी न्यारी थी। लिस्टा का ओडे कौन था? लिस्ट में लिस्ट लड़ाई बाजा करती, आपस में घर पे खोए मारा करते। लोग क्या करते, इसके 25 साल ये है, इसका करते। तो कहते डट जा, फोन करूं तो दूसरा 50 देने तैयार है, उसका कराएंगे। लोग करा करते कि नहीं करा करते? छुट्टी बोली लगा करती कि नहीं लगा करती? मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूं, अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा, उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा की राजनीति यानी कि बात इसलिए है क्योंकि चुनावी सीजन शुरू हो चुका है, चुनावी साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी है, और जब चुनाव की तैयारी है तो नेताओं के बोल बेबोल इस समय ज़्यादा चलेंगे, और इन बातों के अंदर जो नेता कुछ कहेंगे, बयान देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, टिप्पणी करेंगे, भाषण देंगे, उसके अंदर कई ऐसी सारी बातें निकल जाएंगी कि जिनको सोचकर आप भी मजबूर हो जाएंगे। मैं आपसे बात करने चला हूँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैप्टन अभिमन्यु की। भिवानी पहुंचे हुए थे, एक रैली को, एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और उस सभा को संबोधित करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 2014 के बाद जब सरकार बनी तो नौकरियां पारदर्शी तरीके से लगनी शुरू हुई, उन लोगों को नौकरी मिलनी शुरू हुई जिनको नौकरी की ज़रूरत है, और इनको नौकरी मिलनी शुरू हुई कि जो नौकरी के काबिल थे, यानी कि योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलनी शुरू हुई। भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद बंद हो गया। और 2014 से पेपर होगा, रिजल्ट आएगा। एक गरीब बस्ती के कोने में रहने वाले रोडवेज के कंडक्टर की बेटी के घर में चिट्ठी पहुंचती है। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि बेटी तुझे एसडीएम लगा दिया, तू एसडीएम बन गई है। सारी गरीब बस्ती में मैंने ढोल बजते देखा, सारी गरीब बस्ती में मैंने नाचते हुए देखे, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको चपरासी भी कोई लगा देगा बिना खर्ची बिना पर्ची। उनके बच्चे एसडीएम लग गए, प्रोफेसर लग गए, उनके बच्चे अफसर लग गए। और अपनी इस बात के पक्ष में कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं उस मंच के माइक से खड़े होकर के कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जो बोल रहे थे उससे आप समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी और उस सरकार के अंदर जब नौकरियों की बात चलती थी तो कई लिस्टें होती थी, कई सूची चलती थी। एक सूची हुआ करती थी मुख्यमंत्री की, एक सूची हुआ करती थी मुख्यमंत्री के सांसद बेटे की, एक सूची फिर विधायकों की हुआ करती थी, फिर सूची मंत्रियों की हुआ करती थी, फिर सूची नेताओं की हुआ करती थी। और कहने लगे इस सबसे बढ़कर एक सूची और होती थी जो घर से निकलती थी मैडम की, यानी कि हुड्डा साहब की पत्नी पर आरोप लगाया और कहा कि उस सूची के अंदर बोली लगती थी। आप सुनिए क्या कह रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु। और 2014 से पहले लिस्ट बना करती थी। सीएम साहब की लिस्ट न्यारी, बेटे सांसद साहब की लिस्ट न्यारी, मंत्री साहबों की लिस्ट न्यारी, एमएलए साहबों की लिस्ट न्यारी, और सबका न्यारी घरा बैठी मैडम की लिस्ट उससे भी न्यारी थी। लिस्टा का ओडे कौन था? लिस्ट में लिस्ट लड़ाई बाजा करती, आपस में घर पे खोए मारा करते। लोग क्या करते, इसके 25 साल ये है, इसका करते। तो कहते डट जा, फोन करूं तो दूसरा 50 देने तैयार है, उसका कराएंगे। लोग करा करते कि नहीं करा करते? छुट्टी बोली लगा करती कि नहीं लगा करती? तो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी सरकार के लोग और तमाम अधिकारी जो कहते रहते हैं कि बिना पर्ची और खर्ची की सरकार, इस पर बात कर रहे थे कैप्टन अभिमन्यु। और उन बातों में उन्होंने वो सब कह दिया कि जो हुड्डा साहब के माथे पर चिंता की लकीरें ले आएगा, वो सब कह दिया। यानी कि जब ये कह दिया, हुड्डा साहब के बारे में कह दिया, बिना नाम लिए उनके बेटे के बारे में कह दिया, उनकी पत्नी के बारे में कह दिया, और आरोप 25 से 50 के लगा दिए। अब इसका 50 रेट हो गया है। तो इस प्रकार की जो बातें, खासकर जब चुनावी सीजन, मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा चलती हैं। चुनावी सीजन जब आता है तो नेताओं के गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, उनकी जो पुरानी कही हुई बातें हैं वो निकाली जाती हैं। हालांकि इस बात के अंदर कोई बड़ी बात, नई चीज़ तो नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था
कि कैप्टन अभिमन्यु ने, जो उनके पुराने प्रतिद्वंदी हैं हुड्डा साहब, क्योंकि आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, और अब भी देखते हैं रोहतक के अंदर कि क्या कुछ बदलाव कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जरूर है कि कैप्टन साहब ने जो जो बातें कह दी उससे हुड्डा साहब के चेहरे पर चिंता आ जाएगी, सोच आ जाएगी और माथे पर भी बल तो पड़ेंगे। तो ये नौकरियों वाले मसले पर जो आपने देखा कि सरकारी नौकरियों को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए कितना जोर से मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि हमने बिना पर्ची खर्ची की सरकार चलाई है। और आपने एक वाकया देखा होगा विधानसभा के अंदर कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा में बोल रहे थे, रघुवीर सिंह कादियान ने आरोप लगाया था सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का। जेब से गीता निकाली थी मुख्यमंत्री ने और गीता निकाल कर कहा था कि मैं गीता पर हाथ रख कर कहता हूं कि अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया होगा नौकरी में तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि इस मसले को कितना मैच किया जा गया कि एक तरफ जहां भिवानी के एरिया के अंदर, जो कि एक तरह से जाटलैंड की जमीन मानी जाती है, वहां पर कैप्टन अभिमन्यु ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के पुराने राज खोलने की बात कही और ये कहा कि उस समय ये सब हुआ करता था। और जब मनोहर लाल सरकार पर आरोप लगे तो उसमें अभिमन्यु तो वहां बोले ही थे। जब विधानसभा में बात उठी और रघुवीर सिंह कादियान को भी आप मान सकते हैं कि हुड्डा साहब के दूसरा हुड्डा साहब भी कह सकते हैं, उनको दायां और बायां हाथ तो छोड़िए, एक तरह से छाया के रूप में हमेशा साथ देखते हैं हुड्डा साहब के रघुवीर सिंह कादियान। तो रघुवीर सिंह कादियान के जवाब में जब मुख्यमंत्री बोलने खड़े हुए तो पूरा सदन चुप रह गया, हतप्रभ हो गया, जब मुख्यमंत्री ने जेब से गीता निकालकर गीता पर हाथ रखकर कह दिया कि मैं शपथ लेता हूं। आप सुनिए इस वीडियो में भी। आर्यन जी, मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूं, अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। इसके लिए कोई गीता के ऊपर बैठो कादियान साहब, बैठो। तो आपको क्या लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु जो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब की सरकार के अंदर नौकरियों के बारे में कई लिस्टें बनती थी और फाइनल सूची घर बनती थी मैडम के पास, आपको क्या लगता है कि क्या कैप्टन अभिमन्यु ठीक कह रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई नौकरियों के अंदर भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद चला करता था कांग्रेस सरकार में? और आपको क्या लगता है कि मनोहर सरकार आने के बाद में जिस प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पर हाथ रखकर शपथ तक ले ली, तो क्या वाकई विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं और क्या वाकई सरकारी नौकरियां पूरी तरह पारदर्शी हो चुकी हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।